हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स पालक की सब्ज़ी और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। सारा काम ख़त्म करने के बाद जो मेरा टारगेट रह गया है उसको कंप्लीट कर दूँगी। आज ज्योग्राफी का मेरा ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, मेरी सारी एनसीईआरटी भी, और मैं नोट्स भी बना लूँगी। तो कल से मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ और साथ के साथ मैं सीसेट भी पढ़ूँगी और उसकी प्रैक्टिस भी करूँगी। करंट अफेयर भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो आधी मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी और आधी रह गई है। कल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये तीनों मतलब लेके चलूँगी साथ में। आप लोग मेरा ब्लॉग अगर डेली देखते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने जो मेरे साथ टारगेट स्टार्ट किया था कि आपका उसी के हिसाब से पूरा हो रहा है या नहीं, क्योंकि अब टाइम हाथ से बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। जितनी आप स्पीड बढ़ा सकें आप बढ़ा लें और इतने दिनों में आप जैसे चाहें वैसे मेहनत कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो तो इसे आप ही कर सकते हैं। दूसरा आपसे कुछ भी आके बोल के जाएगा, आपको मतलब इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम खुद समझते हैं। अगर हमें बहुत सारे लोग चाहें आके गाइड करें, समझाएं, किसी भी तरीके का कोई एग्जांपल दें, समझ में नहीं आएगा। अगर हमने ठान लिया है ना कि हमें ये निकालना है तो हमारे दिमाग में वही सब चलता रहेगा कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए इतनी प्रिपरेशन करनी है। देखो, फिर आपको दुनियादारी से इतना मतलब नहीं रहेगा। अगर आपका ध्यान इधर से उधर भागता रहता है, आपका मन शांत नहीं रहता है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है कि आपको मतलब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, वरना कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो सबसे ज़रूरी बात ये सुन लो कि अगर आप पढ़ने बैठो ना तो सारी टेंशन बाहर निकाल के रख दो दिमाग से और उस टाइम सिर्फ आप अपना ध्यान पढ़ाई पे रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनके दिमाग में कुछ भी बातें चलती रहती हैं, वो चलती ही रहती हैं एनी टाइम, वो उनसे निकालना ही नहीं चाहते, यानी कि दूर ही नहीं जाना चाहते हैं। देखो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम दूर ना कर सकें अगर हम सोचें तो, वरना हमारे दिमाग में हर तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन हमारे मन को शांत करना भी हमारे ही ऊपर है। टेंशन डिप्रेशन जब होता है जब हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं और बेकार की बातों को मतलब ज़्यादा कैच करते हैं। अगर छोटी सी बात होगी उसे बहुत बड़ा चढ़ा के अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमें अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगेगा। तो उसके बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे ना तो उस टाइम हमारी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये फिर से कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते, कुछ अचीवमेंट चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। अवॉइड करना जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस इतना फ़र्क पड़ना चाहिए कि आज आपको ये सब्जेक्ट का इतना टॉपिक कवर करना है, कल आपको इतना कवर करना है, उसके बाद आपको रिवाइज़ करनी है। आप एनी टाइम अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करें, अपने बारे में सोचा करें। तो अभी बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं नोट्स ज्योग्राफ़ी की। ये फाइनल ज्योग्राफ़ी बची हुई है जिसका मैं नोट्स बना रही हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी 2 हैं और वे दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। और मैं ये कहूँगी, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप नोट परचेज़ करना चाहते हो तो आप उसमें भी मतलब हाईलाइट करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जीवन का विकास कैसे हुआ था, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ था। ये सारे टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं। देखो, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ही याद करके चलेंगे ना तो हमें हैबिट पड़ जाएगी याद करने की। फिर हमारे दिमाग में अगर हम कुछ भी याद कर रहे हैं ना, वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे।
कल से मैं हिस्ट्री की नोट्स भी बनाऊंगी, क्लास भी लूँगी और सी सेट की भी क्लास लूँगी। तो ये सारे टॉपिक मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और हिस्ट्री कवर करने के बाद मैं आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर के बाद ये मेरा टारगेट ख़त्म हो जाएगा 31 अक्टूबर को। तो फिर उसके बाद हम नया टारगेट स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपकी तैयारी मेरी तरह चल रही है या आपकी तैयारी मुझसे बेहतर। आपकी तैयारी अगर मुझसे बेहतर चल रही है तो इसमें और अच्छी बात है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करते हैं ना, अगर वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, तो प्लीज़ उनकी उम्मीदों को इस तरीके से बेकार मत करना। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से बस यही उम्मीद रखते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और कुछ बड़ा हासिल करे लाइफ में। क्या उनका सोचना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इस दुनिया में अगर हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव लोग सोचते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स के अलावा अगर हमारे बारे में कोई सोच रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही आता है कि सामने वाले ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। ऐसा लक हर किसी का नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली में आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं तो आपको भी उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उनकी रिस्पेक्ट करें। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं ना, वो इस दुनिया में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर पर अपने माँ बाप का हाथ होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना, और हाँ, रिवीजन भी करते रहना। अगर आपके पास टाइम है तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। बाय।